Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We have a great show lined up for you guys, but before that, I'm going to remind you guys to check out our Zoom Facebook page where you can get all the latest updates on the go about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Suhana Khan celebrated her 21st birthday in New York with friends. Arjun Kapoor opens up about dating Malaika Arora and accepting her past. Vikram Bhatt on Mahesh Bhatt and Alia Bhatt getting trolled on social media. Saif Ali Khan agrees being less successful than Shah Rukh Khan, Salman Amir was good for him. Shah Rukh Khan की बेटी सुहाना खान ने सेलिब्रेट किया अपना 21st बर्थडे और कुछ खास तस्वीरें शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। इस मौके पर उनके दोस्तों से लेकर फैन क्लब्स ने सुहाना के लिए पोस्ट किए स्पेशल मैसेजेस, वीडियोस और फ्लैशबैक फोटोज। तो कैसा रहा उनका ये जन्मदिन, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड सुपरस्टार से ज्यादा स्टार किड्स खबरों में रहते हैं अपने स्टाइल स्टेटमेंट्स, फैशन सेंस और सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग की वजह से। और शाहरुख खान्स डार्लिंग डॉटर सुहाना खान इज नो एक्सेप्शन टू दिस। सुहाना खान इज ऑलरेडी अ स्टार एंड एन इंटरनेट सेंसेशन। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चाहे वो न्यूयॉर्क में पढ़ते हुए अपने स्टाइलिश फोटोज पोस्ट करना हो, बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों पर खुल के बात करनी हो, या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट के बहाने एक शॉर्ट फिल्म में अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाना, सुहाना खान हैज गॉट ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ स्टार इन द मेकिंग। और शायद यही वजह है उनके 21st बर्थडे पर सुहाना खान के अपने सोशल मीडिया हैंडल से ज्यादा उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर उनके फैन क्लब्स ने शेयर की, जहां वो केक काटते हुए और बलून्स के साथ खेलते हुए नजर आ रही हैं। It all started on Saturday when Suhana shared a picture of herself posing in a green dress and captioned it 21, adding a heart emoji. इस पर उनकी दोस्त अनन्या पांडे ने उन्हें टिंकर बेल कहा। उनकी कजिन आलिया छिबा ने भी उनकी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बर्थडे किसेस फॉर माई A1। सुहाना रोट बैक, आई लव यू सो मच। सबसे प्यारी वीडियो विश पोस्ट हुई शनाया कपूर के सोशल मीडिया अकाउंट से। ये अनसीन वीडियो में शनाया, अनन्या और सुहाना काफी छोटे और अडोरेबल नजर आ रहे हैं एंड देयर ऑल डांसिंग टू ये मेरा दीवाना सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म डॉन 2। Sharing the clip, Shania captioned it as Happy birthday my Sue, we're forever going to be dancing together, #team। पर सबसे स्पेशल विश थी सुहाना की मॉम और एस इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान के सोशल मीडिया हैंडल से। गौरी shared Suhana's beautiful photograph where she's sporting a black and white polka dot dress and wrote in the caption, Happy birthday, you are loved today, tomorrow and always। Suhana wrote back, I love you। We wish her all the success and happiness in 2021। इश्क की कोई सीमा तो होती नहीं है और बेइंतहा मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप 7 समुंदर पार ही जाना ज़रूरी होता है। आई थिंक एक चीज़ जो हम लोग आज की जनरेशन नहीं कर पाते इश्क में ना, हम इश्क कर लेते हैं, हम प्यार में डूब जाते हैं लेकिन हम प्यार निभा नहीं पाते। क्या अर्जुन कपूर को मलाइका अरोरा के पास्ट रिलेशनशिप और उनके बीच के एज गैप दोनों से नहीं पड़ता कोई फर्क, और क्या ये दोनों ही चीजें उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं? तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप निभाने की कोई हद नहीं होती। इवेंचुअली क्या बहुत आसान होता है कि छोड़ के चले जाना, टू वॉक अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप जब कुछ बुरा चल रहा हो, जब वक्त ठीक नहीं होना, तो हमें लगता है कि यार बस खत्म। एक इंटरव्यू में रिसेंटली अर्जुन ने कहा कि वो अपने और मलाइका के रिलेशनशिप को समझते हैं, लेकिन सारी बातें मीडिया के सामने लाना वो जरूरी नहीं समझते। अगर प्यार सच्चा है तो उसे निभा के देखिए, वो अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है और उस जर्नी के अंत में ना आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपने
या तो पूरी तरह से कोशिश की और नहीं हो पाया, या फिर आपकी कोशिश इतनी सच्ची थी कि सब सही हो। और क्या कहा अर्जुन ने मलाइका और अपने पिता बोनी कपूर के बारे में, आइए देखते हैं। किसी भी रिश्ते की सबसे पहली जरूरत यही होती है कि अपने पार्टनर को उसके प्रेजेंट और पास्ट के साथ एक्सेप्ट कर लेना। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा का रिलेशनशिप इस बात का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इस कपल ने कन्वेंशनल रिलेशनशिप्स के सारे इक्वेशंस को डिफाई कर दिया है। Accepting his partner from a broken marriage with a teenage son was not an issue for Arjun Kapoor. But what made him so understanding and accepting? एक इंटरव्यू में अर्जुन ने कही अपने दिल की बात। चलिए जानते हैं। Malaika and Arjun don't shy away from expressing their love for each other on social media. साल 2019 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के बाद दे हैव बीन स्पॉटेड टुगेदर मल्टीपल टाइम्स और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं। एंड सिंस देन इस कपल को अपने बीच एज डिफरेंसेस को लेकर तो कभी अपने से इतने यंगर या ओल्डर पार्टनर को डेट करने पर भी सवाल किए गए हैं। But recently in an interview, अर्जुन clarified कि initially वो खुद नहीं चाहते थे कि वो इस रिलेशनशिप को पब्लिकली डिस्कस करें। He said, I talk about it today because there is a certain respect and regard given to the relationship. We have given it time. When quizzed about dating someone older with a son from an earlier marriage, Arjun replied, I feel you should respect your partner and there is a past there. So I try and keep a respectful boundary. अर्जुन ने अपने पास्ट और पापा बोनी कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी वोकल रहे हैं। Boni was married to Mona Shohri, Arjun's mother, when he began a relationship with Sridevi. अर्जुन का कहना है कि although he's not okay with what his father did, पर वो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी उस शख्स के प्यार में ही रहे। अपने पिता बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्तों पर अर्जुन ने कहा, मेरी माँ के साथ जो भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने मुझे हमेशा पिता के साथ खड़े रहने की सलाह दी थी। मेरी माँ ने पिता के खिलाफ मेरे मन में कभी भी जहर घोलने की कोशिश नहीं की। अपनी शादी के खबरों को लेकर अर्जुन का कहना है कि अभी वो इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन he would never hide things as well. On the work front, अर्जुन की 2 फिल्में सरदार का ग्रैंडसन एंड संदीप और पिंकी फरार 2 अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम कर रही हैं एंड दोनों ही फिल्मों में उनका काम काफी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। We really appreciate Arjun's understanding of love and relationships and wish him all the luck with his projects. तो क्या शाहरुख, सलमान और आमिर की तरह सक्सेसफुल होना सैफ अली खान के लिए फायदेमंद साबित हुआ? एक रीसेंट इंटरव्यू में सैफ ने ये बात मानी कि उनके पास बाकी खान्स जितनी स्टारडम तो नहीं है, लेकिन इसी वजह से उन्हें अपने फिल्म चॉइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। और क्या कहा सैफ ने खिलाड़ी कुमार अक्षय के साथ काम करने के बारे में, आइए देखते हैं। सैफ अली खान की फिल्म दिल चाहता है एक लैंडमार्क फिल्म थी। इट नॉट ओनली चेंज द डायनामिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग इन दिस कंट्री, पर इस फिल्म से सैफ अली खान ने बॉलीवुड में अपने दूसरे इनिंग्स की शुरुआत की। And since then, he has been surprising and impressing us with every choice of role that he has made. In a recent interview, सैफ ने अपने करियर चॉइसेस और अपनी फिल्म जर्नी को लेकर बात की। Let's take a look. सैफ अली खान पिछले कुछ सालों में अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन और रोल चॉइसेस को लेकर काफी कॉन्शियस हो चुके हैं। फिर वो फिल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का किरदार निभाना हो, बाजार में स्टॉक मार्केट ब्रोकर के ग्रे शेड्स जैसे कैरेक्टर को समझना, या फिर तान्हाजी में उदयबान के इमोशंस को कैप्चर करना हो। 90s के दौर में लंबे बालों के साथ क्लीशेड फिल्म्स करने वाले सैफ अब एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं।
और इस बदलाव का क्रेडिट वो अपने कंटेम्परेरीज शाहरुख, सलमान और आमिर की तरह सक्सेसफुल ना होने को भी देते हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ सैफ को एक्सपेरिमेंट करने की आजादी मिली, बल्कि एक एक्टर के तौर पे उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया। In a recent interview, Saif said, "I joined movies at a time where you got to aim to either be a superstar or not bother. And there's a point there. It wasn't really about nuance, different kinds of characters. All that has happened now." सैफ का ये भी कहना है कि अब जिस तरह के रोल्स उन्हें ऑफर किए जा रहे हैं पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग भी हैं, and he loves experimenting as well. Talking about his earlier movies with Akshay Kumar, he said, "I completed him and he completed me. I think that's why we are so fond of each other till today. We realize we owe each other that, in a sense." सैफ इन दिनों अपने फिल्मों के साथ अपने पोस्टर्स को लेकर चर्चे में हैं। रिसेंटली मुंबई पुलिस ने मास्क पहनने को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन में सैफ और करीना के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, "अगर तुम मास्क नीचे करीना तो बहुत अनसेफ सिचुएशन हो सकता है." This was a humorous warning reminding everyone of an unsafe situation if mask was not worn. खुद करीना ने इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर भी किया है। ऑन द वर्क फ्रंट, सैफ की फिल्म भूत पुलिस रिलीज के लिए तैयार है और इसके साथ वो तानाजी डायरेक्टर ओम राउत की आदि पुरुष में नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वी विश हिम ऑल द सक्सेस विद ऑल हिज प्रोजेक्ट्स। महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती की तरह कई लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हें बदलने के लिए कह नहीं सकता। ये कहना है डायरेक्टर विक्रम भट्ट का, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में महेश भट्ट से उनके रिश्ते और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए हो रही आलिया भट्ट की ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की। कहते हैं कि शोबिज की दुनिया में नाम कमाना और स्टारडम बनने में जितना वक्त लग जाता है, उससे कहीं जल्दी आप सब कुछ गवा भी सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ शायद एस डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद, जब उन्हें रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने के लिए काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसका असर उनकी फिल्म सड़क और अब आलिया भट्ट की अपकमिंग रिलीज गंगूबाई काठियावाड़ी पर भी नजर आ रहा है। जहां आलिया भट्ट को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, वहीं डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने कहा है कि एज एन एंटरटेनर आपको हर रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। There's a lot more that Vikram added to these statements. Let's take a look. विक्रम भट्ट को राज, हॉन्टेड और 1920 जैसी फिल्में बनाकर बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के जॉनर को रिवाइव करने का श्रेय जाता है। लेकिन क्या हर बार अपने काम के लिए तारीफें ही मिलती हैं? खुद विक्रम ऐसे नहीं मानते। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "जो लोग आपके काम पर तारीफों के फूल बरसाते हैं, वो आपको ट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन यही लोग आपकी फिल्में देखते हैं और आपके काम को समझते भी हैं।" आलिया भट्ट को उनकी नेक्स्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस पर विक्रम भट्ट का कहना है कि वो खुद भी अपने काम को लेकर हर रोज ट्रोल होते हैं और कुछ लोग कुछ बातें बस कहने के लिए ही कहते हैं। And that's the reason why he is not very active on social media and microblogging platforms. Talking about Mahesh Bhatt supporting Riya and getting criticized since last year, Vikram said, "He's not my brother, but my guru. It's his nature to help people. I cannot change his nature." ओवरऑल विक्रम ने ट्रोलिंग को लेकर काफी बैलेंस्ड ओपिनियन दिया और इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि इन शो बिजनेस आपको ये मानकर चलना होगा कि कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और नहीं भी। विक्रम फिलहाल अपनी अगली वेब सीरीज अनामिका पर फोकस कर रहे हैं और हमें इंतजार होगा OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी इस नई इनिंग्स का। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड।
दोस्तों, एक वक्त था जब छोटे पर्दे को इडियट बॉक्स कहा जाता था और इस पर नजर आने वाले कलाकारों को स्टार स्टेटस मिलने में जमाने लग जाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया ने इन्हीं टेली स्टार्स को सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स का स्टेटस दे दिया है और इनकी कहानियां हम पहुंचाते हैं आप तक। Let's take a virtual tour of all the stories we've got for you today. एक्ट्रेस रुबीना दिलाई पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर होने के बाद अपने होम टाउन से अपलोड कर रही हैं खास पिक्चर्स और वीडियोस। Recently, she uploaded a short video on her social media account with caption, "Life is too short to wear boring clothes." इस वीडियो में वो 3 अलग आउटफिट्स में ट्रांजिशन करती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर फैंस ने तो तारीफों के पुल बांधे ही हैं। एंड हस्बैंड अभिनव शुक्ला dropped 2 love struck emojis on the post. अभिनव शुक्ला इस वक्त केप टाउन में स्टंट बेस्ड रियलिटी शो शूट कर रहे हैं एंड रुबीना दिलाई is spending some quality time with her family. आदित्य नारायण होस्टेड पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो का रीसेंट सीजन अपने सिंगिंग टैलेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में है। रिसेंटली लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने ये कहा कि उन्हें एपिसोड पसंद नहीं आया था और उनसे कंटेस्टेंट्स की तारीफ करने के लिए कहा गया था। अब इस पर रियलिटी शो के पहले सीजन के विनर रहे सिंगर अभिजीत सावंत ने कहा कि अमित जी को शो शूट करते वक्त ही मेकर्स को अपनी परेशानी बता देनी चाहिए थी, rather than complaining about it later. वहीं लेटेस्ट एपिसोड में खुद आदित्य नारायण ने गेस्ट जज कुमार सानू से पूछा कि उन्होंने कंटेस्टेंट्स की तारीफ किसी के कहने पर तो नहीं की। इसी एपिसोड में एक कंटेस्टेंट की खराब परफॉर्मेंस को लेकर नेटिजन्स ने ट्रोल करते हुए उनके एविक्शन तक की डिमांड कर दी है। Well, we just hope talent-based reality shows अपने कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस की वजह से पॉपुलर हो तो ऑडियंसेस के लिए बेहतर होगा। मेरे फादर इस समय क्रिटिकल स्टेज में हैं और यहाँ की नर्सेस इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं। नहीं, आप यहीं पे बात कराओ। ये मेरे फादर हैं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी उनको। जिसने मुझे ये बोला हमारे पास तुम्हारे फादर के लिए टाइम नहीं है एंड नाउ दिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव। एक्ट्रेस संभावना सेठ ने रिसेंटली अपने पिता को पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से खो दिया और अब वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट से उन्होंने एक वीडियो अपलोड करते हुए ये इल्जाम लगाया है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं पर उनके पिता की जान हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गई है। इस वीडियो में उन्होंने नर्स स्टाफ का नाम लेते हुए बताया कि वीडियो रिकॉर्ड होने के 2 घंटे बाद उनके पापा इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो सच को सामने लाने के लिए हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। We offer our deepest condolences to Sambhavna Seth and hope that this matter is investigated. Okay, so I'm going to show you this really cool magic trick, okay? I have this invisible thread in my hand. I'm going to pull it from one side of the ear to the other. Can you feel it? No. Okay, so now what you have to do is on a count of 3, just pull it. First you hold from this side. Okay? Stupid. What is so this? I'll count 3, okay? 1, 2, 3. अनीता हसनंदानी और उनके हस्बैंड रोहित रेड्डी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके बनाए हिलेरियस फनी और क्रिएटिव वीडियोस का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। रिसेंटली उन्होंने एक मैजिशियन सीरीज शुरू की where Anita Hasnandani is seen trying some weird magic tricks to avoid Rohit Reddy. In one of the videos उन्होंने रोहित रेड्डी को मजाक में थप्पड़ भी मार दिया तो वहीं दूसरे वीडियो में she is seen pouring water on Rohit Reddy. Although these videos were made with comic sense, कई सारे फैंस को अनीता हसनंदानी का रोहित रेड्डी को इस तरह से इंसल्ट करना पसंद नहीं आया। We just hope that they hadn't had a fight after this and continue to entertain us with their magician series. निकी तंबोली बहुत जल्द नजर आएंगी म्यूजिक वीडियो कल्ला रह जाएगा में, जिसका पोस्टर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया अपने फैंस के साथ। इस पोस्टर में वो सिंगर जस जेलदार के साथ नजर आ रही हैं। निकी तंबोली इज लुकिंग गॉर्जियस इन अ येलो ड्रेस विद अ सॉक पपेट इन हर हैंड। निकी तंबोली फिलहाल खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शूटिंग के लिए केप टाउन में है और फैंस को इंतजार है रियलिटी शो के बाद उनके पहले म्यूजिक वीडियो की रिलीज डेट का। Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page where you can get all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Take care, stay home and ciao.